नमस्कार देवताओं, स्वागत है आपका ट्रूथ ऑफ हिस्ट्री के एक और नए वीडियो में। और यह है जाट अरब युद्ध सीरीज का दूसरा एपिसोड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कुछ ना कुछ अच्छा सा कमेंट जरूर करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिस दौरान अरबी खलीफाओं के हिंदुस्तान पर हमले जारी थे, तब जाटों ने भी उनका विरोध किया था और कई युद्ध खलीफाओं के खिलाफ लड़े थे। इस वीडियो से पहले भी हम कैकन के महान जाटों के रेजिस्टेंस पर एक वीडियो डाल चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा और कमेंट्स में भी पिन कर देंगे। आज के वीडियो में हम बुधिया के बौद्ध धर्मी जाटों के बारे में बात करेंगे। बुधिया रियासत को कई जगह पर बुधा और कई जगह बुधपुर नाम से भी लिखा गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यह राज्य किस जगह स्थापित था, इसकी लोकेशन क्या थी। चचनामा के अनुसार यह इलाका मॉडर्न बलूचिस्तान के आसपास पड़ता है। मकरान की उत्तर पूर्वी सीमा पर और भारतीय सीमा के करीब यह माना जाता है। अरब जियोग्राफर्स ने दो जिलों का वर्णन किया था, तुरन जिसकी राजधानी कुस्तार थी और उत्तर में बुधिया जिसकी राजधानी कंदाबिल थी। इन जिलों के उत्तर में सिबी और मस्तंज के कस्बों के साथ वालिस्तान का इलाका था। इस्तिखरी के अनुसार राजधानी शहर सिबी था। इस्तिखरी द्वारा बनाए गए सिंध के नक्शे के अनुसार बुधिया राज्य सिंध का सबसे बड़ा हिस्सा था। वर्तमान समय में कंदाबिल सिबी के दक्षिण में और कलात के पूर्व में स्थित गंदव नाम की जगह से एसोसिएट किया जाता है। वालिस्तान का इलाका भी बुधिया रियासत का ही हिस्सा था। यहाँ निवास करने वाले सिबियों द्वारा यहाँ की राजधानी को काकराज कहा जाता था। इब्न हुअक्कल के अनुसार यह इलाका तुरान, मकरान, मुल्तान और मंसूरा यानी सिंध के शहरों की सीमाओं के बीच और मिहरान नदी के पश्चिम दिशा में पड़ता था। कई इतिहासकार इसकी एग्जैक्ट लोकेशन को लेकर श्योर तो नहीं है, मगर हमने अब तक जहां जहां से जो लोकेशन बताई गई है उसके हिसाब से बुधिया के राज्य और बॉर्डर्स का एक नक्शा तैयार किया है। हो सकता है राज्य छोटा बड़ा भी हो, मगर हमें जितनी जानकारी मिली उस हिसाब से बॉर्डर्स डिफाइन की हैं। चचनामा के अनुसार यहाँ के जाट बौद्ध धर्म के समानी सेक्ट के फॉलोवर्स थे, जिसको समण भी कहा जाता है। इसलिए हमने ये एक इमेजिनरी फ्लैग भी यूज किया है जिसमें पीला रंग समानी सेक्ट और धम्मचक्र बौद्ध धर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इन्होंने अरबों के खिलाफ कब कब युद्ध किए। बलाधरी के अनुसार जब अरबी फौज ने जनरल सिनान की लीडरशिप में साल 672 के आसपास कैकन और बुधिया के जाटों पर हमला किया, तब बुधिया और कैकन के जाटों ने मिलकर सिनान को मार डाला और उसकी फौज का भी सफाया कर दिया। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई ये क्या हो रहा है। बलाधुरी के अनुसार ही एक जगह जिक्र मिलता है कि बवारीज पायरेट्स ने अरबों की कुछ औरतों और सैनिकों के साथ ही उनके सामान को लूट लिया था और बुधिया लेकर चले गए थे। दरअसल उस दौरान समंदर पर बावारीज नाम के पायरेट्स हुआ करते थे जो अपने पास से गुजरने वाले जहाजों को लूट लिया करते थे। इनमें भी ज्यादातर जाट ही शामिल थे। बुधिया राज्य बावारीज पायरेट्स का ठिकाना हुआ करता था। इन्हीं बावारीज पायरेट्स को पकड़ने के लिए उम्मयद खलीफा के गवर्नर हज्जाज ने बुदैल को जिम्मेदारी सौंपी, मगर बुधिया के जाटों ने उसे भी मार डाला। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। जिस दौरान मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुस्तान की तरफ इन्वेजन किए, उस वक्त अल्लौर के राजा राय दाहिर का भाई बचैरा कासिम से बचकर भागा और सिस्साम के किले में आया। सिस्साम पर उस दौरान काका के बेटे चाना का राज था। बुधिया और सिविस्तान के बाकी इलाकों पर भी काका के ही रिश्तेदारों का शासन था और इनका मुखिया था काका, जो कि कोटक का बेटा था। काका सिवी के आदेश पर जाटों ने रात को अरबी फौज पर हमला किया। हालांकि हमला ज्यादा सक्सेसफुल तो नहीं रहा, मगर इस हमले ने अरबों को परेशान जरूर कर दिया था। चचनामा से ही पता चलता है कि बुधिया के सिवी वंश के जाट राणा उपाधि लगाते थे। यानी यहाँ से पता चलता है कि जाट 8वीं सदी के आसपास से ही राणा उपाधि यूज कर रहे हैं। इसके अलावा राणा काका सिवी के एक बयान से पता चलता है कि वो लोग सिंहासन पर बैठते समय रेशम की पगड़ी पहनना बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे। मोहम्मद कासिम ने राणा काका को अमीर उल हिंद नाम से पुकारा था। राणा काका सिवी ज्योतिष में भी काफी यकीन रखते थे। आज सिवियों के किले खंडहर बन चुके हैं क्योंकि इन किलों ने युद्ध लड़े हैं और दुश्मनों का बहादुरी से सामना भी किया है। सिवी जाटों की वीरता से तो कासिम भी प्रभावित था। अरबों और जाटों के बीच हुई बैटल्स की ज्यादातर जानकारी अरबी लेखों में है। जिनका ट्रांसलेशन हो गया है उनका हमने यूज भी किया है, बाकी जिनका ट्रांसलेशन नहीं हुआ है उनकी ज्यादातर जानकारी अनजान ही है। एक वीडियो बावारीज पायरेट्स और जाटों द्वारा उपयोग की जाने वाली उपाधियों पर भी लाई जाएगी, तो साथ हमारे जुड़े रहिए। आगे भी आपको ऐसी ही मजेदार जानकारी मिलती रहेगी।